तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। जो मैंने कल चैप्टर पढ़ा था उसी को आज हम आगे रिपीट कर रहे हैं। कल हमारा 1833 1813 के चार्टर एक्ट से आगे का मैंने वीडियो मेरा नहीं बना था, आज मैं उससे आगे का बनाऊंगा। पहले पुराना वाला सारा रिपीट कर देते हैं, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। ये आया आपका किस लिए? कलकत्ता में। कलकत्ता में इसलिए आया था 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए। न्यायालय की स्थापना के लिए, ठीक है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 1774 में इसको करा गया। 1773 में आया। फिर आ जाता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट इसलिए आया था भारत के प्रशासन में भाग लेने में। भारत के प्रशासन में भाग लेने के लिए, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कलकत्ता में, 1774 का कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आया। 1774 में करी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। 1833 का चार्टर एक्ट भारत के प्रशासन में भाग लेने के लिए, ठीक है। आ जाता है 1892 का। क्या था 1892 एक्ट में? ये था बजट में बहस करने के लिए, ठीक है। ये था भारतीय परिषद भारतीय परिषदी बजट में बहस करने के लिए, ठीक है। 1892 का भारतीय शासन परिषद में बजट में बहस करने के लिए, ठीक है। 1892 का। और आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। हाँ, भारतीय परिषद शासन अधिनियम, ठीक है। ये था 1892 का भारतीय परिषद शासन अधिनियम, ठीक है। और आएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। वो था आपका केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनी बनाए रखने के लिए, कायम करने के लिए, ठीक है। इसको मैं बता रहा हूँ। उन्नीस सौ 19 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। ये आएगा केंद्रीय विधानमंडल में, द्विसदनी बनाए रखने के लिए, ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनी बनाए गए बायकैमरल करने के लिए। कैमरल कौन सा अधिनियम? 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। फिर आ जाता है इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935
भारत शासन अधिनियम, ठीक है। यह आएगा राष्ट्रपति को मूलतः शक्ति प्रदान करने या क्या था, अध्यादेश जारी करने या ऑर्डिनेंस निर्गत कराने के लिए, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस निर्गत कराने के लिए। ये कौन सा अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम 1935 और 1919 का भारत शासन अधिनियम केंद्रीय विधानमंडल को दूसरे दिन बनाए हैं व्याकरण करने के लिए, ठीक है। अब हमने कल यहाँ तक बात की थी कि दूसरी बनाने के लिए व्याकरण करने के लिए, ठीक है। अब इससे आगे हम पढ़ रहे थे कि 5 चार्टर एक्ट थे। कौन कौन से? 1753, ठीक है, नहीं 1793, ठीक है, 1793, 1813, ठीक है, 1853, 1833, 1813, 1833, 1853 और 1858, ठीक है। 5 चार्टर एक्ट थे जिसमें से हमने 5 के बारे में पढ़ा था। और जो आपका 1813 वाला चार्टर एक्ट था उससे आगे की वीडियो नहीं बन पाई थी, तो उससे आगे की वीडियो हम बनाएंगे। पहले वो जो पहले के जो चार्टर एक्ट है उनके बारे में पढ़ लेते, उसको मैं मिटा रहा हूँ। आ जाता है पहला चार्टर एक्ट 1793, 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था? कंपनियों को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया उनके कार्य करने की कानून को, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा था इसमें पॉइंट कि जो अंग्रेजों द्वारा जो शासन कर रहे थे उस टाइम पे, जो वहाँ के क्या था उसको, एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, याद नहीं होगा अभी। हाँ, जो नियुक्ति और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो नियुक्ति के सदस्य जो थे उनको वेतन देने के लिए भारत के जो टैक्स जो इकट्ठा होता था उसी में से दिया जाए, वो इसमें था। हाँ, संयुक्त सम्राट द्वारा नियुक्त, जो वहां का राजा था ब्रिटिश का, सम्राट द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन देना, भारत के राजस्व में से देने का इसमें कानून बना था, ठीक है। अब मैं बुक की लैंग्वेज डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आप कल में पढ़ा था, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। 1793 के चार्टर एक्ट में था कंपनियों को 20 वर्ष, कंपनियों के कार्य को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया जाए। दूसरा था सम्राट द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व में से उनको दिया जाए। तीसरा पॉइंट था कि उस टाइम में शिक्षा का प्रचार करने के लिए, ठीक है, शिक्षा का प्रचार करने के लिए, तीसरा पॉइंट, शिक्षा का प्रचार करने के लिए कितना? प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए, प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए। एक बार फिर दोबारा मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो आवाज नहीं आ रही थी, दोबारा एक बार बनाता हूँ। तो 1793 चार्टर एक्ट 1793, इसमें ये था कि कंपनियों को 20 वर्ष तक कार्य करने के लिए उनको बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ा दिया कंपनियों को ये। और इसमें
सम्राट द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन देने के लिए क्या करा, भारतीय राजस्व में से देने का फरमान दिया। ठीक है, कंपनियों को 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया, कंपनी कार्य को करने के लिए बेलन और उनका वेतन उनका बढ़ा दिया। कहाँ, किनका, जो सम्राट द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, जो सम्राट द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, उनको वेतन देने के लिए भारतीय राजस्व का इसमें निर्णय किया गया। ठीक है, कंपनी द्वारा इसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और इसमें तीसरा पॉइंट था इसमें आपका क्या था, इसमें तीसरा पॉइंट, हाँ, सम्राट को परिषद के सदस्यों को सम्राट द्वारा नियुक्त अपने परिषद के सदस्यों को के विरुद्ध कुछ भी करने का उनको विशेष अधिकार था, उनको वीटो का अधिकार था। ठीक है, इस एक्ट के अंदर 1793 चार्टर एक्ट के अंदर। ठीक है, तो इस एक्ट में 3 मुख्य कारण थे। पहला था, कंपनियों को 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, फिर सम्राट द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन देने के लिए भारतीय राजस्व से देने का आग्रह किया। और तीसरा इसमें था आपका क्या कहते हैं कि सम्राट अपने परिषद के सदस्यों के विरुद्ध विशेष अधिकार रखता था, जिससे वो वीटो का प्रयोग कर सकता उनके लिए। ठीक है, ये हो गया 1793 का चार्टर एक्ट। अब आ जाते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें था, कंपनियों से सारा शासन लेके ब्रिटिश सरकार को दे दिया। कंपनियों से सारा शासन लेके ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश संसद को दे दिया हमने। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, कंपनियों से व्यापारिक पूरा कहते हैं कार्य पूरा हटा लिया और सिर्फ चाय और चीन से करने का शुरू किया। ठीक है, पूरा व्यापारिक कार्य हटा दिया 1813 चार्टर एक्ट में। ठीक है, क्या करा, कंपनियों से सारा व्यापारिक कार्य को हटा के सिर्फ चाय और चीनी का व्यापार करने का उन्होंने करा। सेकंड था कि शिक्षा के प्रचार करने के लिए मिनिमम उन्हें प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का इसमें वो रखा, सहमति रखी। ठीक है, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा का प्रचार करने के लिए। ठीक है, कौन से वाले एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में। पहले कहा, कंपनी का व्यापारिक पूरा कार्य समाप्त कर दिया, सिर्फ चाय और चीनी का रखा। ठीक है, सिर्फ चाय और चीनी का 1813 के चार्टर एक्ट में। 1793 में क्या था, कंपनी को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया और सम्राट द्वारा नियुक्त जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, उनका वेतन भारतीय राजस्व में से देने का कृपा करी। और तीसरा था कि 1793 एक्ट में कि सम्राट अपने परिषद के सदस्यों के विरुद्ध विशेष अधिकार रखता था, जिसे वीटो का उनको वीटो लगा सकता था। ठीक है, तीसरा है 1813 का चार्टर एक्ट में हमने पहला क्या बोला कि कंपनी से पूरा व्यापारिक कार्य को हटा के सिर्फ चाय और चीनी का व्यापार करने के लिए रखा। सेकंड था कि भारत में क्या कहते हैं, शिक्षा का प्रचार करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का संयोजक, जो 1 लाख रुपए देगा वही शिक्षा का प्रचार करेगा या शिक्षा के लिए पढ़ाएगा। तीसरा पॉइंट था इसमें कि कंपनियों के कागजों को 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया। तीसरा पॉइंट, और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए मिशनरी की स्थापना करी, और मिशनरी की स्थापना करने के लिए उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट कंप्लीट। आ जाते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या है, इस एक्ट में व्यापारिक और बाकी सभी कार्य को ब्रिटिश से हटा के ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनियों का व्यापारिक तथा चाय और चीनी का भी पूरा व्यापारिक कार्य पूर्णतः
वर्जित कर दिया था, मतलब हटा दिया, समाप्त कर दिया था। ठीक है, सिवाय भारत, ब्रिटिश सरकार सिर्फ भारत पे शासन करेगी और कुछ नहीं था, बाकी सारा व्यापारिक कार्य चाय चीनी का सब इसमें, चाय चीनी का इसमें आएगा 1813 के चार्टर एक्ट में। चाय और चीनी का व्यापार रखा, बाकी सब हटा दिया। ठीक है, 1833 में व्यापारिक भी हटाया और चाय चीनी का भी हटा दिया। ठीक है, ना व्यापारिक करा, ना चाय से करा, ना चीन से करा, सिवाय क्या रख दिया, भारत पे शासन करना। ठीक है, भारत पे शासन करने का सिर्फ एक ये व्यवहार रख दिया और कुछ नहीं, बाकी सब हटा दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, बंगाल का गवर्नर को कहाँ का, भारत का गवर्नर बना दिया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन है, भारत का प्रथम गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये कौन है, भारत का प्रथम गवर्नर है, और इससे पहले कहाँ का था, बंगाल का था। ठीक है, एक ये पॉइंट रहेगा, इसका सेकंड पॉइंट ये हो गया। पहला तो हो गया, कहते व्यापारिक तथा चाय चीन का पूरा व्यापार खत्म कर दिया, सिर्फ भारत पे शासन करना था। सेकंड था, भारत, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल हो गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, कौन सा, 1833 के चार्टर एक्ट में। अब आता है तीसरा, विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया, तो विधि आयोग के गठन में, विधि आयोग के गठन में क्या करा, विधि आयोग का गठन किया, तो विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को क्या बनाया, विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया। ठीक है, और लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का अध्यक्ष कब बनाया, 1834 में। ठीक है, 1834 में लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का गठन अध्यक्ष बनाया। ठीक है, कौन से एक्ट में, 1833 के चार्टर एक्ट में। 3 पॉइंट हो गए। पहला होगा व्यापारी को चाय पूरा खत्म कर दिया, वहां पे शासन करना था। दूसरा था बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तीसरा था विधि आयोग का गठन किया और लॉर्ड मैकाले को 1834 में यहाँ का अध्यक्ष बना दिया। फिर था चौथा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या था कि इस एक्ट द्वारा इस एक्ट ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इस एक्ट ने क्या करा, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। दास प्रथा को का जब प्रतिबंध लगा दिया था उसका उन्मूलन हुआ, उसके लिए प्रदर्शन हुए। वो तो कब हुआ है, वो 1843 में, 1843 में दास प्रथा के लिए उन्मूलन, दास प्रथा उन्मूलन हुआ। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन किसमें, 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, अब आता है पांचवा एक्ट। इस एक्ट ने जाति, वंश और धर्म के में किसी भी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, एक ये था इस एक्ट में। 1833 का चार्टर एक्ट पूरा हो गया। अब आ जाता है 1853 के चार्टर एक्ट में। तो 1853 के चार्टर में पहले सिविल सेवाओं में हमें परीक्षा देने के लिए सबसे पहला प्रावधान किया गया कि हम सिविल सेवा में परीक्षा दे सकते हैं, सिविल सेवा को दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट था उसमें कि मंत्री परिषद में 15 सदस्य लेके क्या, मंत्री परिषद में 15 सदस्य को लेके, हाँ, भारतीय, एक मिनट और रुको, ये नहीं है, मंत्री परिषद वाला नहीं है। ठीक है, इस एक्ट में तो सिविल सेवा को, हाँ, इस एक्ट ने ब्रिटिश संसद के लिए एक मेन पॉइंट निकाला कि इस एक्ट ने ब्रिटिश संसद को ये पावर दे दी कि ब्रिटिश कंपनी से जो भी व्यापारिक कार्य हो रहा है उसके लिए उसको कभी भी हटा सकती है ब्रिटिश संसद। उसने इसने ब्रिटिश संसद को पावर दे दी। ये इस एक्ट ने, ब्रिटिश संसद ने, लिखो,
कि इस एक्ट ने ब्रिटिश संसद को यह ताकत दी कि वह ब्रिटिश कंपनी का शासन कभी भी समाप्त कर सकती है। ठीक है, और 1853 का चार्टर एक्ट है, ये अंतिम कंपनी का चार्टर एक्ट है, ब्रिटिश कंपनी का अंतिम चार्टर एक्ट ये है 1853 का। पहला है, ब्रिटिश संसद को यह पावर दे दी कि ब्रिटिश संसद ब्रिटिश कंपनी से कभी भी शासन समाप्त कर सकती है, व्यापारिक शासन। ठीक है, और फिर ये व्यापारिक शासन का अंतिम चार्टर एक्ट है, कौन सा? 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसका, भारत में 1854 में कौन सा विभाग की स्थापना हुई? लोक निर्माण विभाग स्थापना। कब? 1854 में। ठीक है, 1854 में लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई, किसमें? 1853 के चार्टर एक्ट में। पहला इसका 1853 का चार्टर एक्ट क्या है? सिविल सेवाओं में परीक्षा के लिए वो छूट मिली। तीसरा है आपका कि इसमें क्या कहते हैं, ब्रिटिश संसद को यह पावर दी गई कि ब्रिटिश संसद ब्रिटिश कंपनी का शासन कभी भी समाप्त कर सकती है, और ये ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंतिम चार्टर एक्ट 1853 का है। ठीक है, तीसरा है कि 1854 में लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। अब आता है पांचवा पॉइंट है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह को पूर्णतः वर्जित कर दिया। ठीक है, पूर्णतः वर्जित कर दिया का 1858 में, नहीं 1856 में। ठीक है, 1856 में किसको वर्जित कर दिया? विधवा पुनर्विवाह कानून को। ठीक है, जब विधवा पुनर्विवाह कानून को 1856 में वर्जित कर दिया था, इस टाइम में मुख्य थे कौन? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, इसमें मुख्य पात्र कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर इसके मुख्य पात्र विधवा पुनर्विवाह कानून के। ठीक है, ये पूर्णतः वर्जित कर दिया था कब? 1856 में, और इसके लिए इसमें मुख्य पात्र कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, 1853 का भी चार्टर एक्ट कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, 1858 का चार्टर एक्ट में क्या आता है? 1858 के चार्टर एक्ट में क्या? ब्रिटिश संसद ने भारतीय शासन से व्यापारिक संबंध सब खत्म करके सीधे किसको दे दिए? ब्रिटिश क्राउन को दे दिए। ठीक है, अब जो भी होगा ब्रिटिश क्राउन देगा, मतलब वहां का सम्राट या राजा देखेगा। ठीक है, ये कौन से एक्ट में? 1858 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, तीसरा है, भारत के मंत्रिपरिषद में 15 सदस्य को लेके विधान परिषद बना दी। ठीक है, भारत में 15 सदस्य को लेके, मंत्रिपरिषद के 15 सदस्यों को लेके क्या बना दी? विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद बना दी, विधान परिषद बन गई। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिए, मतलब हाँ तीसरा पॉइंट, भारत के प्रशासन में भारत के सचिव का पद सृजन हुआ, और भारत के सचिव का पद जब सृजन हुआ तो भारत के सचिव को ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया कि वो ब्रिटिश संसद में अपना दायित्व संभाल सके। फिर आता है चौथा पॉइंट आपका कि सम्राट द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य किसको बना दिया? भारत के सचिव को बना दिया। और भारत का सचिव ब्रिटिश संसद के में अपने उसको रखे, अपने क्वेश्चन को रखे, और अपने ब्रिटिश संसद का बजट पेश करने में वो मेन मुख्य कार्य करेगा। कौन? भारत का सचिव। ठीक है, ये एक पॉइंट, चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, पांचवा पॉइंट आता है गवर्नर जनरल जो पद था उसको किसने कन्वर्ट कर दिया? वायसराय में। सराय में गवर्नर जनरल को। ठीक है, गवर्नर जनरल को किस पे कन्वर्ट कर दिया? वायसराय में। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय, एक मिनट, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन था? भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और 1858 में 1 नवंबर 1858 को क्या हुआ? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में क्या हुआ?
इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने क्या करा, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का लिखा हुआ घोषणा पत्र पढ़ा, ठीक है, जारी किया हुआ घोषणा पत्र पढ़ा। क्या पढ़ा कि 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषित घोषणा पत्र पढ़ा। उस घोषणा पत्र में ये था, ये तुम आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, अभी मेरे को कंफर्म याद नहीं है, ये था कि भारत में जो कंपनियों का जो शासन है वो अब सिर्फ ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश के सम्राट या ब्रिटिश का राज्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इतना मैं मोटा मोटा ये कंफर्म भी नहीं हो सकता, गलत भी हो सकता है, उसको मैं आपको पता करके बताऊंगा, ठीक है। 1 मिनट इसको पिटाता हूँ और फिर शुरू से यहाँ तक का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब उससे पूरा कर लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि अभी हमने इसके बाद वाली क्लास हमने उत्तराखंड करनी है, परीक्षा वाणी हमने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करना है अपना, ठीक है। इसको पूरे